एब्सेंस फ्रॉम वर्क इज कॉस्टली, कहते जब हम एब्सेंट होते हैं वर्क से वो क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस होते हैं, कॉस्टली है। एंड डैश प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बता रहे हैं तो कैसी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एब्सेंस फ्रॉम वर्क क्या है, कॉस्टली है और एक डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम है। द डैश ऑफ एब्सेंटिज्म, द कॉस्ट ऑफ एब्सेंटिज्म, किस चीज की बात है, कॉस्टली है, डिस्ट्रप्टिव है। द कॉस्ट ऑफ एब्सेंटिज्म इन ऑस्ट्रेलिया हैज बीन पुट एट 1.8 मिलियन आवर्स पर डे और 14 मिलियन डॉलर्स एनुअली, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में 1.8 मिलियन आवर्स होते हैं एनुअली वेस्ट, किसकी वजह से, एब्सेंटिज्म की वजह से, और 14 मिलियन डॉलर का लॉस होता है। द स्टडी रिपोर्टेड हियर वाज कंडक्टेड इन द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल, जो ये रिपोर्ट है वो कहां से आई है, प्रिंस विलियम हॉस्पिटल से कंडक्ट की गई है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। वेयर बिफोर दिस टाइम, इस टाइम से पहले few active steps had been taken to measure, understand और manage the occurrence of absenteeism, कहते इससे पहले थोड़े से स्टेप्स लिए गए थे किस चीज को लेकर, मेजर, अंडरस्टैंड एंड मैनेज द occurrence ऑफ एब्सेंटिज्म, कि क्यों हो रहा है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम, cost of absenteeism was conducted, the occurrence of absenteeism. Our next question is about Roman people. The Roman people had at first been inclined to regard the French Revolution with either indifference or derision. मीन्स कि जो रोमन पीपल है कहते फर्स्ट टाइम इंक्लाइंड हुए, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हुए कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है आइदर इंडिफरेंस, या तो इंडिफरेंस की वजह से या डेरिजन, डेरिजन होता है किसी का उपहास उड़ाना, मजाक करना किसी का। बट एज द मंथ्स वेंट बाय एंड द एमिग्रेट्स हु रिमेन्ड इन, बट एज द मंथ्स बाय, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, द एमिग्रेट्स, एमिग्रेट्स कौन होते हैं, जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं कि उनको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां का अच्छा नहीं लगता, इस चीज की वजह से और वहीं रहने लगते हैं। सो एमिग्रेट्स हु रिमेन्ड इन द सिटी, जो सिटी में रह रहे हैं लेकिन लेस एंड लेस होपफुल है ऑफ एन अर्ली रिटर्न होम, कि वो कब जल्दी घर आएंगे। द मूड ऑफ द रोमन्स बिकेम इंक्रीजिंगली एंटागोनिस्टिक टुवर्ड द एसिजियंस ऑफ पेरिस, कहते जो मूड है रोमन्स का वो बिकेम इंक्रीजिंगली एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी हो गए हैं, वो उसका विरोध करने लगे हैं टुवर्ड्स द एजिशियंस ऑफ पेरिस, पेरिस के जो लोग हैं उनके टुवर्ड्स वो क्या हो गए हैं, एंटागोनिस्टिक हो गए हैं, विरोधी हो गए हैं उसके, इंक्रीजिंगली बढ़ते जा रहा है विरोध उनका। द नेशनलिज्म ऑफ चर्च प्रॉपर्टी इन फ्रांस, कहते जो नेशनलिज्म है चर्च प्रॉपर्टी इन फ्रांस है, द कन्फिस्केशन ऑफ पैपल टेरिटरीज है, द डैश ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, द ड्विंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, कहते जो ड्विंडलिंग है कॉन्ट्रीब्यूशंस की, एंड द पॉसिटी ऑफ टूरिस्ट, कहते जो पॉसिटी का मतलब होता है लिमिटेडनेस होना, किसी चीज में लिमिटेड होना, स्कार्सिटी होना, क्लियर। सो लिमिटेड पॉसिटी ऑफ टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स all contributed to an exacerbation of the antagonism, जितने सारे ये फैक्टर्स बताए हुए हैं, नेशनलिज्म ऑफ चर्च प्रॉपर्टी इन फ्रांस हो गया, कन्फिस्केशन ऑफ पेपल टेरिटरीज, dwindling of contributions and paucity of tourists and pilgrims, all contributes, ये सारी चीजें contributed है किस चीज में, exacerbation of antagonism, जो विरोध हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, जैसे आग में घी डालने का काम नहीं होता है, कहते वो काम कर रहे हैं। When the French Convention determined to gain international recognition, कहते जब फ्रेंच कन्वेंशन क्या है, डिटरमाइंड हो रहा था इंटरनेशनल गेन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, फॉर द रिपब्लिक डिस्पैच्ड एनवॉयज, डिस्पैच्ड एनवॉयज का मतलब उन्होंने अपने क्या है दूत भेज दिए, एनवॉयज का मतलब क्या होता है दूत, डिस्पैच्ड एनवॉयज टू रोम, द पीपल टर्न्ड अपॉन देम इन अ फ्यूरी। सो आवर फर्स्ट आंसर इज indifference or derision, less and less hopeful, dwindling of contributions, all contributed to an exacerbation of the antagonism, dispatched and voice, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट, the Life Science Institute at the University of Michigan achieves dash in biomedical research excellence in biomedical research by bringing together the world's leading scientists, क्या क्या क्यों है वो excellent,
क्योंकि उन्होंने ब्रिंगिंग टुगेदर, सभी को जोड़ के रखा है, वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट को फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ लाइफ साइंसेस डिसिप्लिन्स टू डैश टू एस्केलरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, टू एस्केलरेट ब्रेक थ्रोज एंड डिस्कवरीज दैट विल इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ। मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रेक थ्रो और डिस्कवरीज दी जिससे ह्यूमन हेल्थ क्या है, इंप्रूव हो रही है। विद क्लोज टू 400 साइंटिफिक स्टाफ मेंबर्स, कहते जो ऑलमोस्ट 400 साइंटिफिक स्टाफ मेंबर्स है जिनके पास, द LSI इज एक्सप्लॉइटिंग द पावर ऑफ अ कोलैबोरेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कोलैबोरेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वैरायटी ऑफ लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स, बहुत सारे लाइफ डिसिप्लिन्स थे उसमें, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी, बहुत सारे डिसिप्लिन ऐड वो रखे हैं, तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू बायोमेडिकल रिसर्च इन एन ओपन लैबोरेटरी फैसिलिटी। सो फर्स्ट आंसर इज achieves excellence in biomedical research, to accelerate breakthroughs and discoveries, a collaborative and interdisciplinary approach। अगर हम आंसर्स को चंक में रीड करते हैं, सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव आपका ब्लैंक है, हो सकता है फाइनल एग्जाम में इंटरडिसिप्लिनरी आपका ब्लैंक में आ जाए। क्लियर? तो अगर हमने चंक में पहले से रीड किया हुआ है तो हमें आंसर रिकॉल करने में हेल्प होती है। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस होते हैं। क्लियर? वेल नोन। वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट में जो मोस्ट एमिनेंट है जिनका नाम है क्लार्क हॉल, क्लेम्ड that the essence of reasoning lies in the putting together the two behavior segments in some novel way। कहते हैं अगर हम किसी के दो लोगों के बिहेवियर को एक अच्छे नोवल वे में लगाते हैं तो इट मींस कि हम वहां से क्या कर सकते हैं, नेवर एक्चुअली परफॉर्म्ड बिफोर टू रीच अ गोल, जो हमने किसी गोल पे पहुंचने के लिए पहले नहीं किया, अगर दो लोगों के बिहेवियर को अच्छे तरीके से लगाया जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, एसेंस ऑफ रीजनिंग, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्लियर? टू फॉलोवर्स ऑफ क्लार्क हॉल, हॉवर्ड एंड ट्रैकी कैंडलर, दो इनके फॉलोवर हैं हुल, क्लार्क हॉल के, हॉवर्ड एंड ट्रैकी कैंडलर, डिवाइज्ड अ टेस्ट, उन्होंने क्या किया, टेस्ट बनाया फॉर चिल्ड्रन दैट वाज एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन क्लार्क हॉल प्रिंसिपल्स, जो किसके ऊपर बेस्ड था, क्लार्क हॉल के प्रिंसिपल्स पे। द चिल्ड्रन वर गिवन द टास्क ऑफ लर्निंग टू ऑपरेट अ मशीन, कहते बच्चों को टास्क दी गई ऑफ लर्निंग टू ऑपरेट अ मशीन, मशीन को ऑपरेट करें, एंड टू गेट अ टॉय, और टॉय को ले लें। So to succeed, they had to go through a two-stage sequence. इसको complete करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, two-stage sequence को follow करना पड़ा। Clear हुआ? So our first answer is claimed that in some novel way, devised a test to operate a machine. Daniel Harris, a scholar of consumption and style, कहते जो Daniel Harris है वो क्या है, स्कॉलर है कंजम्पशन और स्टाइल के, हैज ऑब्जर्व दैट अंटिल फोटोग्राफी फाइनली सप्लांटेड इलस्ट्रेशन एज प्राइमरी मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्लोथिंग, कहते जब जो एडवर्टाइजिंग क्लोथिंग है वो प्राइमरी मींस भी आई थी, सबसे पहले जैसे मार्केट में जब स्टार्ट ही हुआ था एडवर्टाइजिंग का दौर इन 1950s, टाइम भी दिया हुआ 1950s में, ग्लैमर इनहेयर्ड लेस इन द फेस, जो ग्लैमर था वो इनहेयर्ड था, लेस इन द फेस, फेस पे कम था, of the drawing which was very necessity systematic and generalized, then in the sketches attitude posture and gesture especially in the strangely dainty positions of the hands, कहते खास तौर पर एटीट्यूड पोस्चर गेस्चर इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। क्लियर? ग्लैमर वंस रिजाइडेड सो एम्पैथेटिकली इन द स्टांस ऑफ द मॉडल, कहते जब ग्लैमर पूरी तरह से एम्पैथेटिकली वहां पे रिजाइड हो गया, मतलब पूरी तरह से हो गया कि हाँ अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी नीड रहेगी ही, तो क्या हुआ, ऑफ द मॉडल द फेस इन द इलस्ट्रेशंस, उस टाइम भी इलस्ट्रेशन में फेस की कोई खास वैल्यू नहीं थी, कैन नॉट बी सेड टू हैव एक्सप्रेशंस एट ऑल, मतलब फेस तो था, कोई भी डिलीवर तो कर रहे थे इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्सप्रेशंस है नहीं है, कोई मैटर नहीं कर रहा था। क्लियर? बट एंगल्स एंड टिल्ट्स, लेकिन एंगल्स और टिल्ट्स होने चाहिए वहां पे, द चिन रेज्ड अपवर्ड इन द हॉटी लुक, द आईज लोवर्ड इन एन एटीट्यूड ऑफ introspection to head cocked at an inductive और conquistic angle, कहते head cocked, head इस तरह से रखा हुआ है जैसे कि उन्होंने कोई जीत हासिल की हुई हो, और the profile presented a sharp outline emanating power of severity like an emperor's bust
embossed on a Roman coin. कहते जैसे किसी रोमन कोइन पे किसी एम्परर की फोटो लगी हुई हो. क्लियर? So our first answer is planted illustration. Glamour in here. The illustrations cannot be said to have expressions at all. Emperor's bust embossed on a Roman coin. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.